अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के साथ आज की 4 बड़ी और अहम तरीन खबरें, अहम तरीन अपडेट शेयर की जाएंगी। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की हमारी पहली बड़ी खबर है कि डिस्पैरिटी अलाउंस के मामलात पर कमेटी तश्कील देने का फैसला। नाज़रीन ग्रामी, सुबह खबर पख्तूनख्वा से डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से बड़ी खबर आ चुकी है। इस खबर में आगे जाने से पहले आपको बताते चलें कि इस टाइम पे सुबह खबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने जो डिस्पैरिटी अलाउंस देने का ऐलान किया है वो 15% देने का ऐलान किया है। यानी कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो मुलाजमीन हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमें वफाकी तर्ज पर 30% DRA अलाउंस दिया जाए, लेकिन सूबाई हुकूमत ने 30% देने की बजाय 15% देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इससे पहले सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने यह वादा किया था, 25 जून के मुलाजमीन के एहतजाज में हुकूमत ने यह वादा किया था कि हम आपको वफाकी तर्ज पर DRA अलाउंस देंगे, लेकिन अब हुकूमत जो है वो अपने वादे से मुकर गई है। और इस हवाले से अभी रिसेंटली 28 जुलाई को भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने आगीगा खैबर पख्तूनख्वा की क़ियादत में दोबारा से भरपूर एहतजाज किया है अपने मुतालबात के हवाले से। तो अब बड़ी खबर आई है कि डिस्पैरिटी अलाउंस के मामलात पर कमेटी तश्कील देने का फैसला। सूबाई हुकूमत अपने वसाइल के अंदर मुलाजमीन और सूबे की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। मशीर ख़जाना के साथ चेयरमैन अगीगा रोएदाद खां की मुलाकात, डिस्पैरिटी अलाउंस पर कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त। तो अब उम्मीद करते हैं कि इस कमेटी का फैसला सूबाई मुलाजमीन के लिए खुश आइंदा होगा और जल्द अज जल्द मुलाजमीन भी ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द उनको भी वफाकी तर्ज पर 30% DRA अलाउंस का नोटिफिकेशन जो है वो सूबाई हुकूमत जारी कर दे। इसके अलावा आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर है कि तनख्वाहदार तबके के लिए कम अज़ कम माहाना उजरत 75,000 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान से बड़ा मुतालबा किया है कि चाहे कोई सरकारी मुलाजम है, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर का मुलाजम है, जो बेसिक सैलरी है उसको कम अज़ कम 75,000 रुपीज़ किया जाए। एक 5 रुकनी ख़ानदान के लिए मौजूदा रकम में खुराक, तलीम और सेहत के अखराजात पूरे करना मुमकिन नहीं। तो ये बात तो 110% दुरुस्त है कि इस टाइम पे जो सूबों में और वफाक में बेसिक सैलरी चल रही है 37,000 रुपये और 40,000 रुपये, इस 37,000 रुपये में या फिर 40,000 रुपये में एक 5 रुकनी ख़ानदान के लिए खुराक के अखराजात, तालीम के अखराजात और सेहत के अखराजात पूरे करना इस 35,000 या फिर 40,000 में नामुमकिन है। 40,000 रुपये में तो अगर कोई बेचारा मुलाजम किराए की रिहाइश इख्तियार करता है तो उसका 15-20,000 रुपये तो रेंट में ही चला जाएगा और बकिया जो 15-20,000 रुपये बचेगा वो उसके जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं या फिर दूसरे बिलों में ही चला जाएगा। तो इस 37,000 रुपये में या फिर 40,000 रुपये में वो अपने बच्चों की तालीमी अखराजात, सेहत के अखराजात और जो दूसरी बेसिक ज़रूरियात हैं उनको किस तरह से पूरा करेगा। तो लिहाजा ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि कम अज़ कम जो उजरत है वो 75,000 रुपये की जाए, ताकि 75,000 रुपये में एक सरकारी मुलाजम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के तमाम तरह अखराजात जो हैं वो पूरे कर सके। इसके अलावा आज की हमारी तीसरी बड़ी खबर है कि सिविल आर्म्ड फोर्सेस के सिविलियन मुलाजमीन की तनख्वाह फ़ौज के बराबर न करने का फैसला। बगैर यूनिफॉर्म मुलाजमीन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। सिविल आर्म्ड फोर्सेस में रेंजर्स, FC और कोस्ट गार्ड शामिल हैं। यानी कि नाज़रीन ग्रामी, इस दफ़ा के बजट में जो फ़ौज के मुलाजमीन की तनख्वाहों में स्पेशल अलाउंस का इजाफा किया गया है। एडहाक रिलीफ अलाउंस के अलावा जो फ़ौजी भाइयों को इस दफ़ा बजट 2025-26 में जो स्पेशल अलाउंस दिया गया है, तो इस स्पेशल अलाउंस का इजाफा सिविल आर्म्ड फोर्सेस के सिविलियन मुलाजमीन की तनख्वाहों में शामिल नहीं किया जाएगा। इसकी अगर तफसीलात की बात करें तो वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना ने सिविल आर्म्ड फोर्सेस के सिविलियन मुलाजमीन की तनख्वाहें फ़ौज के बराबर न करने का फ़ैसला कर लिया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म की मंजूरी से गुज़श्ता साल सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तनख्वाहें पाक फ़ौज के बराबर की गई थीं। वज़ारत ख़ज़ाना की वजाहत के जवाब में वज़ारत ख़ज़ाना ज़राए का कहना है कि तनख्वाहों में इजाफा सिविल आर्म्ड फोर्सेस के सिविलियन यानी कि बगैर यूनिफॉर्म मुलाजमीन पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिविल आर्म्ड फोर्सेस के ट्रूप्स यानी कि यूनिफॉर्म मुलाजमीन की तनख्वाहें पाक फ़ौज के बराबर की गई थीं। सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तनख्वाहों में 55.76% तक इजाफा किया गया था।
वजारत खजाना ने सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लिए नज़रसानी शुदा बुनियादी पे स्केल 2024 की मंजूरी दी थी। दस्तावेजात के मुताबिक सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तनख्वाहों में ज़्यादा से ज़्यादा 31,810 रुपये इजाफा किया गया था। ताहम रैंक के हिसाब से तनख्वाहों में इजाफा मुख्तलिफ और औसत इजाफा कम था। तो नाज़रीन ग्रामी, वाज़ेह है कि सिविल आर्म्ड फोर्सेस में पंजाब रेंजर्स, सिंध रेंजर्स, FC शमाल, FC जनूब खैबर पख्तूनख्वा, FC शमाल, FC जनूब बलोचिस्तान, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड, JP स्काउट्स और फेडरल कांस्टेबलरी शामिल हैं। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी चौथी बड़ी और अहम तरीन खबर यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के लिए है, जो कि इस टाइम पे इस्लामाबाद में अपने इदारे की बंदिश के हवाले से, अपने इदारे की नजकारी के हवाले से पहले से ही सरापा एहतजाज हैं। तो बजाय इसके कि जो यूटिलिटी स्टोर्स के बेचारे डेली वेजर मुलाजमीन हैं उनके मुतालबात का हल निकाला जाए, क्योंकि बेचारे जो यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन हैं वो सिर्फ इस दफ़ा नहीं बल्कि साल में 2-3 दफ़ा वो बेचारे लाजमी एहतजाज भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड है, अपने जो मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं, हुकूमत सालों से उनके मुतालबात पे अमल दरामद नहीं कर रही। और जो बेचारे यूटिलिटी स्टोर्स के बेशतर जो अमला होता है, बेशतर जो यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन हैं वो बेचारे प्राइवेट होते हैं, डेली वेजेस भी होते हैं। तो उनका मुतालबा होता है कि उनको रेगुलर किया जाए। और साथ ही साथ जो इस टाइम पर यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के सरों पर तलवारें लटक रही हैं कि हुकूमत का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स को हुकूमत बंद करने जा रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करती है तो वहाँ पर काम करने वाले ख़ास तौर पर जो ज़्यादातर अमला डेली वेजेस का है तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। उनकी नौकरियों से उनको निकाल दिया जाएगा और उनको उनकी नौकरियों के बदले कोई 1% भी बेनिफिट वगैरह जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो इस हवाले से बेचारे यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं वो इस टाइम पे इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज है, उन्होंने धरना दे रखा है। तो बावजूद उसके कि हुकूमत उनके मुतालबात पे अमल दरामद करे। लेकिन जैसा कि ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुल्क भर में, पाकिस्तान भर में जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनको बंद करने के हवाले से अंदिया दिया गया है जनाब इस नोटिफिकेशन में। जैसा कि इस नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट आपके सामने है कि क्लोजर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें मजीद कहा गया है कि इन कंप्लेंट्स विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टिव्स dated 28th June 2025 and 190 meetings of the board of directors held on 22nd July 2025। तो इसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक, जो कि उन्होंने 28 जून 2025 को हदायतनामा जारी किया है, 190 मीटिंग्स के बाद, तो उसके बाद अब फैसला किया गया है कि मुल्क भर के तमाम तर जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ऑल द सेल्स एंड परचेजेज एट यूटिलिटी स्टोर्स has been closed with effect from 31st July 2025। इसमें कहा गया है कि तमाम तर खरीदो फरोख्त जो कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से की जाती है उसको क्लोज कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है फ्रॉम 31st जुलाई 2025, 31 जुलाई 2025 से, एक्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ स्टॉक फ्रॉम स्टोर्स टू वेयर हाउस। तो बहरहाल नाज़रीन ग्रामी, यूटिलिटी स्टोर्स के जो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मुलाजमीन हैं जो कि सरापा एहतजाज थे बेचारे, तो उनके लिए ये बहुत ही बुरी खबर है कि अब हुकूमत ने बाकायदा से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। उन तमाम मुलाजमीन के लिए इंतहाई बुरी खबर है कि अब हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने के हवाले से बाकायदा से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।